नहीं, हाँ, नहीं आता, रात में कोई नहीं आता। दिन को है ना, शाम 6 बजे के बाद में ऑफ हो जाता है, ऑफ हो 5-6 जाता है। बजे। दोस्तों, राजस्थान जैसलमेर में मेरा दूसरा दिन है और मैं निकल चुका हूँ राजस्थान के एक गांव कुलधरा की तरफ। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नजर पड़ी और वो खूबसूरत लड़की जैसे सालम सिंह की जिद बन गई। सालम सिंह ने उस लड़की से शादी करने के लिए गांव के लोगों को चंद दिनों की मोहलत दी। ये लड़ाई गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीराना हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीराना गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जो अक्सर यहां के आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराती है। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव तमाम कोशिशों के बाद भी आबाद नहीं हुए। एक है कुलधरा और दूसरा है खाबा। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ सैकड़ों पर्यटक आते हैं, देश की इस विरासत को करीब से देखते हैं, लेकिन अकेले नहीं लौटते। कुछ कहानियां उनके साथ जाती हैं। इस गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से युक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियों में उतरती हुई सीढ़ियां। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाइयां अक्सर नजरों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई होता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहां जो भी आया वो हादसों के शिकार हो गए। कुछ वक्त पहले कुलधरा के रहस्य की पड़ताल करने वाली एक टीम भी ऐसे हादसों का शिकार हुई थी। रात के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर जाते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पे आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है कुलधरा का ये ट्रिप। आप देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कुलधरा भी 3 किलोमीटर दूर है और आप देखते हैं डिज़र्ट चारों तरफ, दूर दूर तक कुछ नहीं है, डिज़र्ट ही डिज़र्ट और बस कटीले पौधे, पेड़, यही आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कुलधारा में और इस समय मैं कुलधारा में हूं। आपको पता होगा कुलधारा का जो गांव है उसकी जो स्टोरी आपको पता होगी। ये एक हाउंटेड प्लेस में आता है, कुलधारा विलेज। बिल्कुल वीराना से पड़ा हुआ है।
आप देख सकते हो जो इनके घर होते थे, घरों की थोड़ा सा बचा के भी जाने वाला है, ऐसा ना हो कोई स्नेक वगैरह बैठा हो। काफ़ी इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे होल्स हैं। तो ये वही विलेज है, कुलधरा विलेज। इस विलेज की स्टोरी आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। स्टोरी क्या थी इस विलेज की। और ये सेकंड हाउंटेड, इंडिया का सेकंड हाउंटेड विलेज माना जाता है। यहाँ पे उसके बाद कोई भी नहीं बस पाया। फ्रेंड, उनमें से एक जो इनका घर है उसके अंदर मैं हूँ इस समय। आप देख सकते हैं यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि रियली में कोई गांव था कभी, हरा भरा और आज एक खंडहर है। ये मड से इसके ऊपर उन्होंने लेप रखा है मिट्टी से। और ये उसके अंदर एक छोटा सा बैठने के लिए बनाया गया है। इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी घर हैं जो टूट चुके हैं और बसे नहीं हैं। रूफ पे बिल्कुल लकड़ियों से हुआ है ये, रूफ जो है लकड़ियों का है। आप देखो गिरी हुई है। बहुत बड़ा गांव था, 84
विलेज थे ये, जो कि उस टाइम एक ही दिन एक ही रात सब खत्म हो गए। अब यहाँ पे बस पड़ी हुई हैं तो उनकी यादें और ये ईंट पत्थर। अब ये मिलिए इनसे। आपका नाम? मुकेश वैष्णव। मुकेश वैष्णव जी हैं। हाँ जी। और आप कहाँ से? यहाँ से राजस्थान राजस्थान से ही? जोधपुर से। से। तो आपको तो स्टोरी पता है यहाँ की पूरी? यहाँ के सर है ना, यहाँ पे अत्याचार हुआ था। अच्छा हाँ। ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण जाति के से हम्म। पालीवाल यहाँ पे, उनको राजपूत वगैरह और कुछ भाई कास्ट के अत्याचार हुआ लेडीज के साथ, लड़की के साथ। तब यहाँ के छोड़ के एक साथ चले गए सब चले तो गए। कहाँ से गए हम पता नहीं। हाँ, किसी को नहीं पता। यह कुलधरा गांव है और कुलधरा जाति के पलिवाल थे, पालीवाल ब्राह्मण थे। बाई कास्ट पलिवाल, उनकी गोत्र होती कुलधरा। कुलधरा। वो यहाँ से छोड़ के से ये मतलब पालीवाल का गांव यही था और आसपास के गांव थे उसका पता नहीं, ये छोड़ के रातों रात चले गए। आस के पास के गांव के सब है ना एक साथ चले गए थे। तब से यहाँ पे कुछ बसा नहीं? नहीं, तब से कुछ नहीं बचा। यहाँ से 1-2 किलोमीटर बाद तो घर है। अच्छा। इस ये गांव है जहाँ यहाँ में कुछ नहीं बचा। तो इसको हाउंटेड प्लेस भी बोलते हैं, नेट वगैरह पे भी बोलता है ना, जैसे कि यहाँ पे वैसा है, यहाँ पे कोई आता नहीं रात में, ऐसा कुछ? नहीं, हाँ नहीं आता, रात में कोई नहीं आता। दिन को है ना शाम 6 बजे के बाद में ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाता 5-6 है बजे के बाद ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट से ऑफ कर देते हैं? हाँ, गवर्नमेंट से। ये अब गवर्नमेंट के थ्रू है सर। चलिए ठीक है। जी। अच्छा लगा आपसे मिल। तो फ्रेंड, ये जो हमारा सेकंड जो विजिटिंग प्लेस था वो कुलधरा था। तो निकलते हैं यहाँ से। ये सच है कि कुलधरा के हजारों परिवारों का पलायन हुआ। ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है।